समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। कह रहा है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी है। केवल हमें द्विघात समीकरण में करना है और कुछ नहीं करना। तो हमें जो करना है, आगे मान लेते हैं कि इसमें ध्यान से क्वेश्चन को अगर पढ़ते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कह रहा है क्या कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो है आयताकार, तो आयत का क्षेत्रफल लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, ये ध्यान रखेंगे। क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या करनी है? ज्ञात करनी। तो सबसे पहले कह रहा है कि चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है लंबाई, तो हम मान लेते हैं। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर, क्योंकि उसमें दिया है कि मीटरों में। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है वो x मीटर है। अब इसमें कह कर रहा है जो लंबाई जो है ना वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, इसलिए लंबाई बराबर इसके दुगुना से 1 अधिक, तो 2x + 1 मीटर हो गया कि नहीं? लेकिन हम क्या जानते हैं? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्या कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर। यह दिया हुआ है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जो दिया है 528 है कि नहीं? आप थोड़ा ध्यान से देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 मीटर। छोटे छोटे चीजों को हमें याद करनी होती है। इन चीजों से लंबाई कितनी, यहाँ देखिए 2x + 1 गुणे चौड़ाई कितना है x बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अभी रख दीजिए, वैसे गुणा करिएगा 2x² + x। अगर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? +0 देकर अगर 528 इधर प्लस इधर क्या करेगा? बराबर 0। द्विघात समीकरण के रूप में हो गया। कैसे पता चला कि द्विघात समीकरण है? 2 है या इस रूप का है, ax² + bx + c बराबर किसके रूप का है? 0 के रूप का है कि नहीं? इसलिए कौन सा? क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करनी है।
दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल क्रमगत। जैसे पहला धनात्मक पूर्णांक 1 होगा तो दूसरा क्या होगा 2 होगा। अगर माने कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 होगा। धनात्मक पूर्णांक समझ में आता है? जैसे ये का है 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं। अगर इसमें हम कहें ये वाले जो मान हो जाएंगे, जो प्लस वाला है वो धनात्मक, तो 1 2 3 4 ये नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक, ये भी नहीं होगा, ये भी ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है कि नहीं। अब चलिए माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा x, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि क्रमगत पूछ रहा है तो एक x के बाद x प्लस 1, फिर x के बाद पूछता 3 तो x प्लस 2 है कि नहीं। तो इनका गुणनफल जो दिया है वो 306 दिया है। क्या दिया है? 306 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी x गुणे गुणनफल x प्लस 1 इक्वल टू कितना 306। इसको गुणा कराइएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 306 प्लस 0 दे सकते हैं क्या। अब इधर आइए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। उतारिए वीडियो देखो। क्वेश्चन नंबर 3, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अगर रोहन x वर्ष है तो रोहन माँ उसकी x प्लस 26 वर्ष बड़ी है, यानी रोहन का उम्र 1 साल होगा तो उसकी माँ का उम्र 26 वर्ष होगा। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमें रोहन की क्या ज्ञात करनी है? वर्तमान। तो जो रोहन का पूछा है वर्तमान आयु, उसको हम मान लेते हैं। मानेंगे कि रोहन की वर्तमान आयु जो है वह 1 वर्ष है। कितना वर्ष है? 1 वर्ष। माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष, क्योंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। जब 1 वर्ष का रोहन था तो उसकी माँ इससे कितनी बड़ी थी? 26 वर्ष बड़ी थी। कितनी वर्ष बड़ी थी? 26 वर्ष। तो इसलिए रोहन की माँ का उम्र, किसका उम्र? माँ का कितना, किससे बड़ी थी? रोहन से। तो x प्लस 26 वर्ष। कितने वर्ष? 26 वर्ष। लेकिन इसमें कह कर रहा है अब से 3 वर्ष पश्चात, यानी बाद पूछते हैं तो प्लस जाता है, पहले पूछते हैं तो माइनस जाता है। अगर हम कहे कि 3 साल के बाद क्या होगा, तो 3 साल के बाद x प्लस रोहन की आयु हो जाएगा। आज 3 साल के बाद 26 वर्ष है तो 26 प्लस 3 कितना होता है? दोनों का तो उम्र बढ़ेगा। अगर हम आज कहें कि आज हम 10 साल के हैं, 3 वर्ष बाद
कितने साल के हो जाएंगे? तो मेरा उम्र बढ़ रहा है तो मेरे माता जी का भी तो उम्र बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कि दोनों ही साथ साथ क्रियाएं होती है, तो इसलिए होता है। अब लिखेंगे, अब 3 वर्ष बाद रोहन की आयु बराबर, पहले कितना था? x प्लस 3 हो गया ना। जब रोहन की आयु बढ़ा है तो क्या उसकी माता जी की आयु नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तथा रोहन की माँ का आयु बराबर, हम लोग को आज नया मम्मी आ गई। अभी मतलब हम लोग जो कहा करते थे वो ये थी माई कहते थे, क्या कहते थे? अभी भी तो हम लोग माई ही कहते हैं ना। आप पापा को जो कहते हो बाबूजी कहते थे ना, बाबा कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं? बाबा। ऐसे नहीं बोलते हैं माई ने आईबू, ऐसे कहते हैं कि नहीं? हमने के भोजपुरी भाषा में जो है ना वैसे बोलते हैं। आज के जमाने में ऐसे मम्मी जी ऐसे बोलते हैं ना, केवल हम लोग बोलते हैं लेकिन इज्जत देते नहीं। लेकिन माई जो शब्द होता है उसमें बहुत सारे प्यार छिपे होते हैं, है कि नहीं? तो रोहन की माँ का आयु जो है वो हो जाएगा x प्लस, पहले 26 वर्ष था लेकिन इसमें कितने हो, यानी x प्लस कितने 29। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू 3 वर्ष बाद अगर रोहन की आयु आप प्लस 3, रोहन की आयु का गुणनफल उसकी माँ की आयु यानी x प्लस 29, तब जो इनके गुणनफल हो जाता है वह 360 हो जाता है। कितना हो जाता है? 360। ये रोहन की आयु हो गई, ये माता जी की आयु हो गई। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रोहन की आयु और माता जी की आयु का गुणनफल जो है वो कितना है? 360 हो गया। आराम से कर लीजिए ना। अब यहाँ 360 है तो आपको पता है किसी एक को कितने हले लिखेंगे? 2 हले। या का चिन्ह इसलिए देते हैं क्योंकि पहले से ही बराबर के चिन्ह है, तो चलिएगा x प्लस 3, एक हल लिख दिए ना, फिर एक हल आओ x प्लस 3 बराबर कितना? 360। इसको 2 हाली लिख लेते, इसका काम खत्म। इसको लेके चलते हैं x आप प्लस में देखिए कितना, ठीक है कि नहीं? अब चलिए हम गुणा करते हैं x x में, तो कितना हो जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29 में x है तो 29x प्लस 29 तिया 29 27 के साथ हाथ में 2 और 3 दूना 6 2 8 87। कितना हो जाएगा? 87। ऐसे हुआ 20 3 का 60 29 27 87 बराबर 360 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस 29 को और 3 को 32x, क्योंकि दोनों एक जात का है ना, प्लस 87। इसको इस साइड लेके आ देते हैं माइनस 360। और उधर कुछ ना बचे तो क्या बचे? उधर कुछ ना बचे तो क्या बचे? 0 बचे ना। अब चलिए यहाँ से, अब आराम से करिए ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस, आप बताइए आप 360 ज्यादा है कि 87 ज्यादा है? 360 ज्यादा है केकरे कंप्रीहेंशन में? 87 के। 87 में से घटाएंगे कि 360 में से घटाएंगे? इसमें से घटाएंगे, माइनस लगा देंगे, है कि नहीं? यानी 360 और माइनस 87। 10 में से 7 गई 3, 5 में से यानी 15 में से 8 गई 7, ये कितना? 273। लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में? माइनस 273 बराबर कितने? 0। इसी के रूप में तो हमें लाना था, इसी के रूप में क्या करना था? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर दूरी तय करना है, इसकी 8 किलोमीटर कम होती है तो वह उससे दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब उस टोटल दूरी जो तय करनी है 480 किलोमीटर,
कितना किलोमीटर? 400 दूरी तय करें। अगर चाल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 3 घंटा ज्यादा समय लेती है। कितना घंटा समय लेती है? 3 घंटा। जो पहले लगता था उससे कितने घंटा? 3 घंटा। तब मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर। माना कि रेल गाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटे, क्योंकि चाल जो होता है वो किलोमीटर प्रति घंटे, है कि नहीं? यानी कहने का मतलब कि 1 घंटे में जो रेलगाड़ी चल रही है वो कितना किलोमीटर चल रही है? x किलोमीटर चल रही है। कितना किलोमीटर? x किलोमीटर। तब ये हो गया। तो दूरी कितना दिया है? दूरी बराबर कुल दूरी जो दिया है, कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। ठीक है कि नहीं? कितना दिया है? 480 किलोमीटर। इसलिए समय निकाल देंगे, आपको पता है। इसलिए इतना दूरी तय करने में चाल इतना है तो कितना समय लगेगा? इसलिए समय बराबर, आपको पता है कि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। यहाँ से 3-4 सूत्र निकल जाएंगे। अगर हमें दूरी निकालना होगा तो चाल नीचे भाग किया था, न्याय क्या करेगा? गुणा करेगा। अगर हमें दूरी निकालना होगा तो कुछ ना करना होगा, बस यहाँ से, मतलब कि हम ऐसे यहाँ से बहुत सारे 3 गो हम निकल, एक तो यह है, एक देखो ऐसे निकलता है। अगर दूरी निकालना होगा, दूरी बराबर तो समय गुणे क्या हो जाएगा? चाल। अब हमें चाल निकालना होगा तो चाल को उधर रख दो, दूरी बटा में कितना हो जाएगा? समय। तो इधर खाली क्या बचा है? चाल। एक सूत्र से बहुत सारे सूत्र निकल सकते, दिख रहा है ना? तो यही हुआ। अब चलिएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। अब चलिए हम समझेंगे। दूरी कितना है? 480 किलोमीटर। मात्रक हम, चाल कितना है? x। यानी पहले इतना समय लगता था। अगर हम रेलगाड़ी की चाल कम कर दें, रेल गाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर, रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर बराबर, पहले रेलगाड़ी की चाल कितना हमने बनाया? x। इसमें कितना हमने कमी कर दिया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय कितना लगेगा? इसलिए समय बराबर, इसलिए समय बराबर कुल दूरी, वहीं कुल दूरी कितने? 480। अब बाटे में चाल अब कितने? x माइनस 8। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि जो पहले समय लगता था अब इसके समय से 3 घंटा अधिक समय लगता है। कितना घंटा लगता है? 3 घंटा अधिक समय। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पहले था, अगर सब तो समय ही है, यानी 480 जो पहले समय लगता था, यानी इसमें 3 घंटा अधिक समय लगता है। अगर चाल कम कर देते हैं तो 480 बटा में x माइनस 8 माइनस 480 बटा में x। इसमें जो पहले चाल था यह था, अब चाल जो है यह है। अब इस चाल में से इस चाल को घटाते हैं तो कितना समय अधिक लग जाता है? 3 घंटा अधिक लगता है। कितना घंटा अधिक लगता है? अगर इस चाल से चलता तो 3 घंटा अधिक नहीं लगता, लेकिन इसमें से 8 किलोमीटर कम कर दिया गया है, तो अब जो चाल हुआ है उससे कितना घंटा अधिक लगा? 3 घंटा। यानी अब देखना यहाँ से हम क्या करते हैं। अगर देखो तो ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग है ना, कि नहीं है? तो दोनों का एलसीएम निकालना होता है। कुछ एलसीएम मत निकालो, तिरछा तिरछी गुण, इसको इसमें गुणा कर दो और इसको इसमें गुणा, ऐसे हो जाएगा। हाँ, 480x माइनस 480 गुणे x माइनस 8
सबके बाटा में हो जाएगा ऐसे, दोनों गुणा करा दीजिएगा। x इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना से 3। गुणा करा दिए ना, यहां तक हमने गुणा कराया ना। अब आपको करने होंगे क्या, तो ये देखिए, ये नीचे दोनों गुणा किया है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा ना। अरे भाग किया तो इधर जाके क्या करेगा, गुणा। ताकि इसको ऐसे कर देते हैं, 480x माइनस 480x माइनस 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 प्लस, इसको गुणा करा दीजिएगा। 0 8 8 64 6 8 6 48 6 54, या इसको ऐसे कर दीजिएगा, हम बता दें 480 गुणे 8, कोई दिक्कत तो ना है, बराबर इस साइड जाएगा तो ये गुण कर, अगर इसको ऐसे कर दीजिए 3 रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x हुआ कि नहीं हुआ। अब ध्यान से देखिएगा, इस अगर हम बात करें ऐसे, सब में 480 480 480 है ना, तो क्या ले लेते हैं कॉमन, यानी 480 निकल जाएगा तो बचेगा इसमें x, इसमें बचेगा, ये तो कट गया 480x, ये तो यहीं कट गया जी, नहीं हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस का हो गया, कट गया, तो बचेगा क्या 480 गुणे 8 बराबर, ये तिरछा इधर जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 8 होगा कि नहीं। नीचे भाग किया तो इधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। अब चलिए आराम से करिए, अगर 3 है ना, गुणा थे नया क्या करेगा, भाग, गुणे 8 बटा में 3 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x, घटाएं 16 48 हो जाएगा ना कि नहीं होगा। अब बोलिए 0 तो 0, 8 6 48, 4 8 4 12 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब इस उसको मतलब इसी को उस साइड लेके चले जाइएगा, तो लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर कितना हो जाएगा 0। देखिए तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आया है,